नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 127 में और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के ज़माने के कई कानून इसमें से हटा दिए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल ही संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने से कई धाराओं और सजाओं के प्रावधान में बदलाव आया है। हालांकि कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ जानकारों का मानना है कि ये चुनौती लेके भी आएगा। चलिए बात करते हैं सीओ ज्वालापुर शांतनु पराशर से और जानते हैं इस नए कानून के बारे में, क्या इसमें बदलाव आएंगे और क्या इसमें कई नई व्यवस्था आने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज नए कानून की ब्रीफिंग की गई थी, तो नए कानून में क्या है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। ये आज 1 जुलाई को जो हमारे 3 नए जो कानून हैं, ये पुराने जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसमें जो नए कानून जो हमारे हैं, ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। जो ये पुराने हमारे जो कानून थे अंग्रेज़ों के समय से बने हुए थे तथा काफ़ी चीज़ें इसमें रिडंडेंट हो गई थी। जो पुरानी चीज़ें थी उनको चेंज करके जो नई चीज़ें लाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसमें जिस तरह से अभी दौर चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का दौर है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है, उसको देखते हुए ये कानून लाए गए हैं तथा पुलिस द्वारा आज 1 जुलाई को इनको प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट किया गया है। जो ये नया कानून आया है, आपको क्या लगता है कि इससे कानून व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? मेनली जो जैसे आजकल की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा यूथ है, तो जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप अगर देखें तो हमारे जो पुराने कानून थे वो 160 साल जैसे पुराना हमारा कानून है, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन वो अभी तक नहीं था। इसी को देखते हुए जो नए कानून में जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज तक की, उसको इंक्लूड किया गया है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप देख लें कि एफआईआर का जो था, पहले तहरीर लिखने की एक प्रोविज़न होता था, उसको हम ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। एक नया प्रोविज़न दिया गया है जिससे जनता को सहूलियत मिले तथा जो यूथ है वो पुलिस के साथ जुड़ सके और अपना जो भी आपराधिक कृत्य होते हैं उनको रिपोर्ट कर सके टाइमली। अच्छा, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए इस कानून में क्या है? मेनली जैसे महिलाओं संबंधित जो अपराध थे उनको बहुत डिटेल में अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। बहुत सारे अपराध जो पहले इंक्लूडेड नहीं थे उनको भी इंक्लूड किया गया है और स्पेशली इसमें जो पनिशमेंट्स हैं उसको स्ट्रिंजेंट किया गया है। काफ़ी सख्त जो पनिशमेंट हैं और फाइन्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ा दी गई है। इसी में महिला अपराध संबंधी जो इन्वेस्टिगेशन पहले होती थी उसमें प्रॉपरली जो टाइमली उसको एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है वादी को, वो पीड़ित को मिलती रहे तथा जो उसका न्याय है वो टाइम बाउंड कर दिया गया है कि उसमें कब तक उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाना है, ट्रायल के बाद कितने टाइम के बाद उसका जजमेंट होना है, जजमेंट के कितने बाद वो एग्जीक्यूशन हो जाए। ये सारी चीज़ें नए कानूनों में इंक्लूड की गई है। जो नए कानून आए हैं उसको लेके जनता में जो भ्रम की स्थिति है और पुलिस को भी अब ज़्यादा पावर मिल गई, तो क्या लगता है ऐसे में पुलिस को जो पावर मिली है उसका दुरुपयोग किया जाएगा या फिर उसका सदुपयोग किया जाएगा? और एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि इसमें जो जनता है उसको न्याय मिलना आसान हो पाएगा? मेनली जो नए कानून हैं वो आज की जो जनरेशन है और जो आज का युग है उसको देखते हुए इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं। इसमें ये कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इससे कोई पावर बढ़ेगी, नहीं, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। उल्टा जो सेक्शंस हैं उसमें कौन अकाउंटेबल रहेगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, ये सारी चीज़ें लेगी। तो मेनली अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जो नए अधिनियम आए हैं और इसी में आप देखेंगे कि जो एक तरह से आप बोल रहे हैं कि जो जनता को न्याय में जो देरी होती थी, जो कि काफ़ी टाइम से वो चल रहा था कि ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए टाइम बाउंड जो जजमेंट का जो आपको अभी पहले भी बताया मैंने, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन है। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी टाइम बाउंड करी जाएंगी और इसको जो वादी है और जो पीड़ित है उसको इस संबंध में अप टू डेट रखा जाएगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल तक है। अच्छा, कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि इससे चुनौती भी थोड़ा बढ़ जाएगी, तो क्या आपको ऐसा लगता है? मेनली चुनौती एक तरह से जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहेगी वो है टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन है हमें करना है। और जो हमारी पुरानी फोर्स है उसको हम जैसे ट्रेन कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हमने अपनी पूरी फोर्स को ट्रेन कर लिया है। हरिद्वार की जितनी फोर्स है हमने ट्रेन कर ली है। इसमें उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी है तथा ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी है तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग में जो हमारा आईओ ऐप है, जो अभी डिजिटल एविडेंस की जो हम बात करते हैं, जो क्राइम सीन पे लेना है, उसके भी हमने आईओ ऐप को भी लॉन्च कर दिया है। आज से हमारे आईओ जो अपना ऐप में लेके जाएंगे तथा फोटोग्राफी और क्राइम सीन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और बयान भी उसमें हम ले सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ सीओ ज्वालापुर शांतनु पराशर, जिन्होंने हमें बताया नई कानून व्यवस्था क्या है और उससे क्या बदलाव आगे आने वाला है। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।